हेलो गाए, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे डायरेक्टर की मूवी को जिसके लोग दीवाने हैं और इस मूवी का नाम है रेबेल मून। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी ही दुनिया नहीं है बल्कि हमारी जैसी बहुत सारी दुनियाएं हैं और इन सभी दुनिया में सबसे ताकतवर दुनिया का नाम है मदर वर्ल्ड, जिस पर 1000 महाराजाओं ने लगातार एक के बाद एक हुकूमत की और फिर अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी दुनिया पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और इस तरह से मदर वर्ल्ड का राज्य इतना बड़ा हो गया कि उनके कब्जे में बहुत सारी दुनियाएं आ गई जिनके वह मालिक बन गए। पर एक दिन एक गद्दार ने महाराज और महारानी को मार दिया, जिसके बाद मदर वर्ल्ड की ताकत थोड़ी ढीली पड़ गई और इसीलिए जिन लोगों को मदर वर्ल्ड ने गुलाम बना रखा था वो अब बागी बन गए और मदर वर्ल्ड से खुद को आज़ाद करने की जंग छेड़ दी। और फिर इस नाजुक समय का फायदा उठाकर मदर वर्ल्ड के एक मंत्री और अपनी ताकत दिखाने के लिए इसने उन सभी दुनिया को कुचलने का आदेश दिया जो खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। और इसने अपने इस काम के लिए मदर वर्ल्ड के सबसे जल्लाद कमांडर को चुना जिसका नाम एटिकस था और इसने नए राजा के आदेश पर आज़ादी की हर एक आवाज़ को बेहद से कुचलना शुरू कर दिया। और जिन भी दुनिया ने मदर वर्ल्ड के आगे झुकने से इनकार किया तो उन दुनिया को ही खत्म कर दिया गया। और इस तबाही के बीच में हमारी पड़ोसी दुनिया के चंद्रमा पर हम कोरा को देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया के लोग शांति के साथ यहाँ पर खेती बाड़ी करके अपने लिए अनाज उगाते हैं और यह सब लोग इसमें बहुत खुश हैं। और फिर रात को गांव के मुखिया ऐलान करते हैं कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी, इसलिए हमारा गांव खुशहाली और तरक्की की राह पर चल रहा है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कोरा सेम नाम की लड़की के साथ खेतों में काम कर रही होती है। तभी ये देखती है कि इनकी दुनिया पर मदर वर्ल्ड का एक जंगी जहाज आ रहा है, इसीलिए कोरा फौरन सबको आगाह कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही ये लोग छोटे छोटे जहाज़ों में बैठकर इनके गांव की तरफ आने लगते हैं। और जब ये लोग इनके गांव में आकर उतरते हैं तो गांव वाले इन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं और इन जहाज़ों में से एडमिरल एटिकस अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकलता है, जो पहले तो गांव के मुखिया से काफ़ी प्यार से बात करता है और फिर मुखिया से कहता है कि आपका गाँव काफ़ी हरा भरा है, इसीलिए हमें बहुत सारा अनाज चाहिए। पर मुखिया कहते हैं कि हमारी ज़मीन बंजर है इसीलिए हम ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाते। पर एटिकस इन लोगों के चेहरे देखकर समझ जाता है कि इस गांव में बहुत ज़्यादा अनाज उगता है और फिर वह गुस्से में मुखिया को मार देता है, जिससे ये सब डर जाते हैं। और फिर गुनार से कहता है कि मुझे अगले हफ्ते में 10,000 बुशल अनाज चाहिए। गुनार कहता है कि हम मर कर सिर्फ 12,000 बुशल ही उगा पाते हैं, अगर 10,000 आपको दे देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जिस पर एटिकस कहता है कि तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा सब कुछ चाहिए। इसके बाद एटिकस यहाँ से चला जाता है पर अपने पीछे यह अपनी एक से सैनिक टुकड़ी छोड़ जाता है जो इसी गांव में रहेगी। और फिर रात को हम कोरा को देखते हैं जो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी हैगन आकर इससे कहता है कि जब मुझे तुम उस जहाज के मलबे में पड़ी मिली थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर अपनापन नजर आया था। पर क्या अब तुम मुसीबत के समय हमें छोड़कर चली जाओगी? जिस पर कोरा कहती है कि यह जगह अब बर्बाद हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। और इधर बाहर एटिकस के सिपाहियों की नज़र भी सेम पर पड़ जाती है जिसके साथ वो जबरदस्ती करने लगते हैं। पर कोरा ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और एटिकस के दरिंदे सेम को अंदर ले जाते हैं। तभी यहाँ पर इनका बॉस भी आ जाता है और वह कहता है कि यह लड़की अब मेरी है। लेकिन तभी कोरा आकर कहती है कि बस बहुत हुआ। जिस पर बॉस कहता है कि एक और आ गई, जाओ इसे मेरे लिए लेकर आओ। और जब इनमें से एक आदमी कोरा के पास जाता है तो कोरा उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और फिर वह तेजी के साथ इन सभी सिपाहियों को मारने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कोरा लड़ने में इन सभी सिपाहियों से बहुत ज़्यादा माहिर है और कोरा इन सबको मारने के बाद जैसे ही यह माकस की खोपड़ी उड़ाती है तो बॉस सेम की कनपटी पर बंदूक रख देता है, पर फिर भी यह बच नहीं पाता। और फिर जब गाँव वाले यहाँ पर आते हैं तो एटिकस के लोगों को मरा हुआ देखकर यह सब डर जाते हैं। पर कोरा कहती है कि अब हमें हथियार उठाने होंगे और अगर हमें मदर वर्ल्ड का मुकाबला करना है तो हमें उनके दुश्मनों से हाथ मिलाना होगा और हमें ऐसे जाबाज की ज़रूरत पड़ेगी जो मदर वर्ल्ड की गुलामी के खिलाफ है। इसलिए मैं जाकर उन सभी जाबाज को इकट्ठा करूंगी, तभी हम मदर वर्ल्ड से बच पाएंगे। इसके बाद कोरा गुनार को अपने साथ लेकर जाबाज की तलाश में निकल जाती है, पर फिर रास्ते में गुनार इससे
पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर ये बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मदर वर्ल्ड की फौज ने हमारी दुनिया पर हमला किया और उस जंग की अगुवाई वही बेरहम जनरल नहीं कहा, शायद उसे मेरे अंदर कुछ देखा होगा, इसलिए वह मेरे परिवार को मारकर मुझे अपने साथ ले गया और फिर उन्होंने मुझे थोड़ा लड़ना सिखाया और आखिरकार अपने ही लोगों में बदल दिया और उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर राजा के काफी करीब कर दिया, जिसके बाद मुझे राजा की बेटी को संभालने की जिम्मेदारी भी मिली, जिसके पास कुछ खास अद्भुत शक्तियां थी, यहाँ तक कि वह मरे हुओं को भी जिंदा कर सकती थी, जो बहुत ही दयालु और रहम दिल थी। पर इसके पीछे भी बसरियास का कोई खास मकसद था, क्योंकि राजा को लगता था कि उसकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में शांति और अमन कायम कर सकती है। पर बेसिलियोफिता में भी उसी झंडे के तले काम करने लगी जिसने मेरी दुनिया को उजाड़ा था। पर फिर एक जंग के दौरान सबको लगा कि मैं मर गई और जब मेरा जहाज यहाँ आकर गिरा तो हैगन ने मेरी जान बचा ली, जिसके बाद मैं यहाँ पर रहने लगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोरा जाबाज जनरल टाइटस की तलाश में निकल जाती है और जब ये गुनार के साथ एक बार में जाती है तो वहाँ पर अलग अलग दुनिया के कई सारे लोग मिलते हैं जो दिखने में काफी अलग हैं। और जब कोरा इन सब से कहती है कि मैं जनरल टाइटस को ढूंढ रही हूँ तो इससे एक एलियन मकड़ी से पता चलता है कि जनरल टाइटस पॉलिप प्लेनेट पर है। तभी इसे यहाँ पर एक काई नाम का एजेंट भी मिलता है जो कहता है कि मेरे पास एक जहाज है जिसमें मैं तुम्हें पॉलिप ले जा सकता हूँ जहाँ पर जनरल टाइटस है और बदले में तुम्हें जितना ठीक लगे मुझे उतने पैसे दे देना, जिस पर कोरा मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों काई की शिप में जाकर बैठ जाते हैं और फिर जल्दी ही यह अपनी इस दुनिया से बाहर निकलकर अलग अलग दुनिया से जाबाज को इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। पर यह पॉलिप से पहले किसी दूसरी दुनिया पर उतरते हैं जहां पर एक टेरिक नाम का जाबाज है। कोरा इसे कहती है कि हम जानते हैं कि तुम मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हो, इसीलिए हमारा साथ दो ताकि हम एक साथ मिलकर उनका मुकाबला कर सके। पर टेरिक कहता है कि मुझ पर इस मोटे आदमी का कर्जा है, इसीलिए जब तक मैं इसका कर्जा नहीं उतार देता यहाँ से नहीं जा सकता। पर तभी यह मोटा आदमी कहता है कि मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ, अगर यह उस बेकाबू पक्षी की सवारी कर पाया तो मैं इसे आज़ाद कर दूंगा और अगर नाकाम रहा तो तुम सबके पैरों में भी इसकी तरह बेड़ियां पड़ जाएंगी और तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। मंजूर है, जिस पर कोराम मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि टेरिक उस बेकाबू पक्षी को काबू करने के लिए उसके पास चला जाता है, पर यह उससे लड़ता नहीं है बल्कि उसके आगे झुक जाता है, जिस वजह से वह पक्षी इसके ऊपर हमला नहीं करता। और फिर धीरे धीरे टेरिक इसके करीब आने की कोशिश करता है, जिससे जल्दी ही उस पक्षी को टेरिक पर भरोसा हो जाता है, इसलिए टेरिक अब इसके ऊपर बैठकर उड़ जाता है। पर पक्षी अभी भी पूरी तरह से इसके काबू में नहीं है, इसीलिए ये चट्टानों से टकराकर इससे गिराने की कोशिश करता है। पर टेरिक जैसे तैसे बना रहता है, पर आखिरकार वह एक चट्टान पर टेरिक को फेंक देता है। पर टेरिक हार नहीं मानता और फिर जल्दी ही दौड़कर इस पक्षी के ऊपर दोबारा कूदकर बैठ जाता है और इस बार इसे पूरी तरह से शांत कर लेता है, जिससे वह पक्षी भी इसे अपना लेता है। और फिर हम देखते हैं कि यह एक शानदार उड़ान भरते हुए वापस नीचे आ जाता है, जिस पर वह मोटा आदमी टेरिक से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो। और फिर टेरिक इन लोगों के साथ चला जाता है, पर मोटा आदमी सोचता है कि अब वह भी इस पक्षी को काबू कर सकता है। पर तभी वह पक्षी इसे नीचे गिरा देता है और इसे मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि कोरा भी अगले जाबाज को ढूंढते हुए दूसरी जगह पर चली जाती है, जहां पर इसे नेमेसिस मिलती है, जो एक बच्ची को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी एलियन मकड़ी के पास आती है जिसने एक बच्ची को बंदी बना रखा है। नेमेसिस उस बच्ची को बचाने के लिए मकड़ी से लड़ने लगती है और हम देखते हैं कि नेमेसिस एक बहुत ही तेज तलवारबाज है जो जल्दी ही इसका एक हाथ काट देती है, जिस वजह से मकड़ी इस बच्ची को छोड़कर नेमेसिस पर अटैक करने लगती है। पर नेमेसिस इसे रोकने की कोशिश करती है, पर मकड़ी गुस्से से बेकाबू हो चुकी थी और फिर वह नेमेसिस को दूर फेंककर बच्ची पर दोबारा अटैक करने के लिए जाती है। पर तभी पीछे से नेमेसिस उसे जख्मी कर देती है और फिर यह अपनी दोनों तलवारों को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से यह जल्दी ही आखिरकार उस मकड़ी को मार गिराती है। और फिर कोरा के कहने पर नेमेसिस भी इनके साथ आ जाती है, क्योंकि यह भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ है। इसके बाद यह महान जनरल टाइटस को ढूंढते हुए पॉलिप प्लेनेट पर आ जाते हैं, जहां पर इन्हें जनरल टाइटस फतेहाल भिखारी के रूप में मिलते हैं। और फिर कोरा जब इनके पास आती है तो जनरल कहते हैं कि मुझे चैन से यहाँ पर
मरने दो, क्योंकि मेरी वजह से मदर वर्ल्ड ने मेरे साथियों को मार दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। जिस पर कोरा कहती है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर आप हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो आप अपने मरे हुए साथियों का बदला भी मदर वर्ल्ड से ले पाएंगे, क्योंकि इस तरह गुमनामी में मरने से कोई फायदा नहीं। जिस पर जनरल कोरा की बात मान जाते हैं और इसके साथ शामिल हो जाते हैं। और इधर एटिकस के जंगी जहाज पर हम देखते हैं कि इनके हाथ एक गद्दार लगा है, जो बताता है कि राजा लेवेट का आपकी नाक के नीचे गद्दारों को पनाह देकर उनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद से ब्लड्स और उसकी बहन देव ने मदर वर्ल्ड के खिलाफ अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली है। पर जानकारी मिलने के बाद जनरल इसकी रेंग की हड्डी को काटकर मार देता है और अपने साथियों से कहता है कि इसका दिमाग काट कर देखो और क्या जानकारी मिल सकती है। और इधर हम देखते हैं कि कोरा भी अपने साथियों के साथ राजा लेवेट की दुनिया में आ जाती है और जल्दी ही हम देखते हैं कि ब्लड्स की आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है, जिनके पास लड़ाई के लिए काफी जहाज है। और फिर उसमें से ब्लड्स और उसकी बहन देव निकलती है, तो कोरा इनसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वरना मदर वर्ल्ड हमें खत्म कर देगा। जिस पर ब्लड्स मान जाता है, क्योंकि यह आज़ादी के लिए सालों से मदर वर्ल्ड के साथ जंग कर रहे हैं। और फिर यह अपनी बहन से कहता है कि तुम हमारी आर्मी को संभालो और मैं अपने लोगों के साथ इनकी मदद करूंगा, क्योंकि यह भी आज वहीं पर खड़े हैं जहां सालों पहले हम खड़े थे, निहत्थे और कमजोर। इसीलिए ब्लड्स अपने सिपाहियों और जहाजों के साथ कोरा की लड़ाई में शामिल हो जाता है। और फिर जाते हुए शिप के अंदर हम देखते हैं कि कोरा से कहता है कि मुझे अभी एक आखिरी काम निपटाना होगा, क्योंकि मुझे ये डिलीवरी कहीं पर करनी है जिसके मैं पैसे ले चुका हूँ। और इधर हम देखते हैं कि इन लोगों के निकलते ही राजा लेविट के प्लेनेट पर एडमिरल एटिकस आ जाता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम लोगों ने मदर वर्ल्ड के गद्दारों को पनाह दी और उनकी मदद की, इसीलिए अब मदर वर्ल्ड तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। और फिर एटिकस राजा लेविट को मार देता है और इनके शहरों पर जंगी जहाज की तोपों से हमले करवा देता है और कहता है कि राजा लेविट का कि पूरी दुनिया को तबाह कर दो ताकि एक मिसाल कायम हो सके। और इधर हम देखते हैं कि काई भी अपने आखिरी सामान की डिलीवरी देने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है, पर माल उतारते वक्त कोरा को इस पर शक हो जाता है। पर तभी एटिकस की फौज इनके जहाजों पर हमला कर देती है और जल्दी ही इनकी मशीनें इन सबको पकड़ लेती हैं, क्योंकि काई ने इनके साथ गद्दारी कर दी थी। और फिर वह बताता है कि तुम सब के बदले में मुझे इतने पैसे मिलेंगे जितने तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम सब मदर वर्ल्ड के सबसे बड़े बागी हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एटिकस भी आ जाता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, मदर वर्ल्ड के सारे गद्दार आज एक ही जग मिल गए, तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा मिस्टर काइपर किसान। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, पर अब तुम्हारे हाथों ही इस गंदगी का अंत होगा। इसीलिए काई किसान के हाथों से ही कोरा को मारने के लिए कहता है, पर गुनार ऐसा नहीं करता, बल्कि मौका मिलते ही वो कोरा को आज़ाद कर देता है। और फिर गन उठाते ही कोरा इन सबको बुरी तरह से मारने लगती है और जल्दी ही वह जबरदस्त हमले करते हुए एटिकस की टीम को पीछे खदेड़ देती है। और फिर बड़े धमाकों के बीच में गुनार नेमेसिस को भी आज़ाद कर देता है, जो अपनी तलवार से दुश्मनों को मारकर बाकी लोगों को भी छुड़ा लेती है। और फिर ब्लड्स अपने साथियों से जहाज संभालने को कहता है, पर तभी एटिकस इनके जहाज़ों को तबाह करने का आदेश देता है, जिसके बाद एटिकस के सिपाही ब्लड एक्स के साथियों को उनके जहाज़ों समीरी उड़ा देते हैं। ब्लड्स देखता है कि यह सब इनकी तोप के निशाने पर है, इसीलिए ब्लड्स उसे रोकने के लिए तोप की तरफ भागता है, जबकि बाकी साथी इसके लिए रास्ता साफ करते हैं। और ब्लड्स बचे हुए लोगों को मारता हुआ एटिकस के जहाज के पायलट पर हमला कर देता है, पर वह बचकर ब्लड्स को ही शूट कर देता है। पर मरते हुए ब्लड्स भी उसे मार देता है और इनकी शिप को पलटा कर नीचे गिराने लगता है। और अब तक ये सभी लोग एटिकस के ज्यादातर सिपाहियों को मार चुके थे। तभी कोरा एटिकस को देखती है, जो जहाज की दूसरी तरफ है, इसीलिए जहाज गिरने से पहले कोरा उसकी तरफ भागती है। पर जैसे ही ये दूसरी तरफ पहुंचती है तो जहाज नीचे टकरा चुका था, जिससे ये पूरी जगह तबाह होने लगती है, जिससे एटिकस भी नीचे गिर जाता है और उसका जहाज भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पर एटिकस एक प्लेटफॉर्म पर आ गया था, तभी इसे बदला लेने के लिए कोरा भी यहाँ पर आ जाती है। पर एटिकस गुस्से में कोरा को मारने की कोशिश करता है, पर कोरा बहुत ही तेज है, इसीलिए वो इसके ज्यादातर हम लोग को डोज कर जाती है। पर फिर भी एटिकस कोरा को नीचे गिरा देता है, पर कोरा बच
जाती है और रस्सी की मदद से वापस ऊपर आ जाती है और फिर से एटिकस से लड़ने लगती है और इस रस्सी की मदद से वो इसकी छड़ी को तोड़ देती है और फिर एटिकस के हाथ को भी तोड़ देती है और अब तक एटिकस काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वह अब कोरा का मुकाबला नहीं कर पाता और फिर जिस छड़ी से उसने अब तक दूसरों को मारा था, कोरा उसी छड़ी को इसके सीने में घुसा देती है और फिर इसे भी नीचे गिराकर मार देती है। और इधर कोरा के बाकी साथियों ने भी सभी दुश्मनों को मार गिराया था और मक्कार काई की मौत भी गुनार के हाथों हो चुकी थी। और फिर जनरल टाइटस कहते हैं कि जंग तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि मदर वर्ल्ड अब शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए ये सब गुनार की दुनिया पर चले जाते हैं। पर इधर मदर वर्ल्ड को एटिकस की लाश मिल चुकी थी जो अभी भी जिंदा था, क्योंकि इसके अंदर कुछ रोबोट जैसे पार्ट हैं जिनकी मदद से एटिकस को दोबारा से ठीक कर लिया जाता है। और फिर इसे उसी बेसिलियोफिसिस से कहता है कि मैंने आपकी उसी गद्दार बेटी को ढूंढ निकाला है जिसने आपको गद्दारी का घाव दिया था, जिसका नाम कोरा है। और उसके साथ अब जनरल टाइटस और बाकी गद्दार भी है, जिस पर है कि जाओ उन सभी गद्दारों को मारकर मेरी बेटी को जिंदा मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं सबके सामने उसे अपने हाथों से मार सकूं। और अगर तुम इस बार नाकाम रहे तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी चीख से दीवारें भी चटक जाएंगी। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपके चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए कमेंट करके अपने कीमती विचार हमें ज़रूर भेजा करो। और क्योंकि इसी के साथ मूवी का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है, बाकी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।